और ये सीधी तस्वीरें राहुल गांधी की, जो कि इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुलाकात के लिए। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात यहां पर उनकी होनी है। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार को सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, मूसावाला के गांव पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मूसावाला कांग्रेस के टिकट पर दरअसल उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड को लेकर जांच जहां पर एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। मर्डर का आरोप दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा है। पुलिस ने कई शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के परिवार से गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की। उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी। अमित शाह ने परिवार को उचित कार्रवाई का पूरा भरोसा भी दिया और फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने के लिए। सिद्धू मूसेवाला जिनकी उम्र महज 28 साल थी और देखिए किस तरह से बेरहमी से उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया 29 मई को जब वो अपने घर से निकले गाड़ी में, और मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए पहले से ही बताया जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत जो आरोपी हैं उनका इंतजार कर रहे थे, हत्यारे उनका इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां उन पर चलाई गई। और इसके बाद आज की ये तस्वीर है जहां उनके घर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। हालांकि पहले से सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से उनकी मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम तय था। और पंजाब के मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 29 और 30 मई की दरमियानी रात का है। करीब 3:16 की का ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में लूटी गई ऑल्टो कार में संदिग्ध मोगा के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप भी सीसीटीवी फुटेज को, ये हमलावरों की गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि उनके चेहरे इसमें साफ नजर नहीं आ रहे। दूर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से ये वीडियो, ये तस्वीर कैद हो गई। बाद में ये गाड़ी मोगा से बरामद हुई, जो इस वक्त आप इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख पा रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद इस गाड़ी में आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें पेट्रोल भरवाने का ये सीसीटीवी वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और मोगा में हमलावरों की यही गाड़ी नजर आई थी जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रही होगी। तो मोगा में पेट्रोल पंप पर ये आरोपी नजर आए थे। किस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया गया, पूरी साजिश यहां पर रची गई। और आइए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन दो तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि हमलावरों की गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज किस तरह से सामने आया, जिसमें हमलावर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते नजर आ रहे होंगे। वहीं आरोपी केकड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आरोप है कि केकड़ा ने ही शार्प शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाई थी। पहली तस्वीर देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज जो कि सामने आया और यही गाड़ी मोगा से भी बरामद हुई और इसी गाड़ी का इस्तेमाल यहां पर हमलावरों ने किया। और दूसरी तस्वीर उस आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा की है, जिसने इस गाड़ी को, जो इस वक्त आप देख रहे हैं पहली तस्वीर के जरिए, वो मुहैया करवाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसकी परत दर परत अब एक एक करके खुलती जा रही है। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को अंजाम तक पहुंचाने वाला पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। ये संदिग्ध इतना शातिर था कि इसके एक फोन ने पूरी साजिश को किस तरह से यहां पर सामने लाकर रख दिया और पल भर में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस साजिश का अंजाम किस तरह से आरोपी केकड़े ने बुना था, जो मूसेवाला का फैन बनकर मूसेवाला के गांव पहुंचा था। जबरा फैन वाला केकड़ा। ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आखिरी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो कई राज छिपाए हुए है। इस वीडियो के पुलिस के हाथ लगते ही मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलने लगी। अब इस सीसीटीवी की एक एक फुटेज साजिश रचने वालों पर भारी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी केकड़ा मूसेवाला का फैन बनकर मूसा गांव पहुंचा। मूसेवाले के घर के बाहर केकड़ा करीब 45 मिनट तक रुका रहा। उसने चाय पी और इंतजार करता रहा जब तक कि सिद्धू मूसेवाला बाहर नहीं आ गया। जैसे ही मूसेवाला बाहर आए, केकड़ा गाड़ी के सामने आ गया और मूसेवाले का फैन होने का नाटक करते हुए मूसेवाला को सेल्फी के लिए मजबूर किया। यहीं से शुरू हुआ मूसेवाला के मर्डर की सबसे बड़ी मुखबिरी। मुखबिरी से मर्डर तक
केकड़ा ने न केवल सेल्फी ली बल्कि मूसेवाला से बात भी की और इतनी ही देर में वो सारी सूचना जुटा ली, जैसे कि मूसेवाला के साथ कौन कौन है, मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या नहीं। और जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने शार्प शूटर्स को मुखबिरी कर दी और कुछ ही मिनट बाद केकड़ा की मुखबिरी पर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। सीसीटीवी से खुली पोल, सफेद टी शर्ट, सिर पर बंधा सफेद रुमाल और छोटा कद। इसी लड़के को पुलिस इस हत्या की सबसे अहम कड़ी मान रही है, क्योंकि उसकी मुखबिरी पर ही मौत का खेल शुरू हुआ। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का आखिरी वीडियो उसकी मौत से कुछ मिनट पहले का है। दावा यह है कि जब सिद्धू अपने घर से निकल रहे थे, उसी वक्त घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इसी वीडियो से पुलिस को सिद्धू की हत्या का एक अहम सुराग भी मिला। मुखबिरी के लिए केकड़ा ही क्यों? मूसेवाला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से संदीप उर्फ केकड़ा मूसेवाला की हत्या से 15 मिनट पहले संदिग्ध केकड़ा नजर आया। उसने किसे फोन किया? इस मामले में पुलिस इसकी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि केकड़ा इस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ था। यहाँ पहले भी उसका आना जाना था। केकड़ा की रिश्तेदारी न केवल मूसेवाला गांव में थी बल्कि पड़ोसी गांव में भी थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसे मूसेवाला की मुखबिरी में लगाया गया और उसने अपने रोल को बखूबी निभाया भी। केकड़ा का सिरसा कनेक्शन। सिंगर मूसेवाला की मुखबिरी करने वाला केकड़ा की कुंडली खुलने वाली है। न्यूज 18 की टीम केकड़ा के गांव तक पहुंच गई है। केकड़ा हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला है। उसके गांव का नाम कालावाली है। गांव में इसे संदीप उर्फ केकड़ा के नाम से जानते हैं और इसी कालावाली गांव से पंजाब एसआईटी की टीम ने केकड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि केकड़ा की कई रिश्तेदारियां मूसेवाला गांव और उसके आसपास हैं। केकड़ा की पूरी कुंडली। सूत्रों के मुताबिक केकड़ा के तार सचिन बिश्नोई से जुड़े हैं। वही सचिन बिश्नोई जिसने न्यूज 18 पर कबूल किया कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। ये बात सचिन बिश्नोई ने डंके की चोट पर बोली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। सचिन बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है। सिरसा का रहने वाला केकड़ा सचिन बिश्नोई का पुराना दोस्त बताया जाता है। कहा जा रहा है कि सचिन ने केकड़ा का इस मर्डर में इस्तेमाल किया। उसे मुखबिरी करने का जिम्मा मिला क्योंकि केकड़ा पूरे मूसेवाला गांव से पूरी तरह वाकिफ था। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि केकड़ा केवल रेकी में ही नहीं शामिल था बल्कि उसने शूटर्स को गाड़ी भी मुहैया कराई। क्या कहते हैं केकड़ा के अपने? गांव कालावाली में पता चला कि केकड़ा नशे का आदी है। परिवार से उसके अच्छे रिश्ते नहीं है। पिता के साथ भी झगड़ा करता है। हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार घर आता है। केकड़ा के पिता कहते हैं कि वो चिट्टे का नशा भी करता है। नशा पत्ता करता जी। वो कदे 5-7 दिनों तो 10 दिनों तो घरे आ जाता, कदे नहीं आता जी। ते मैंने तो परेशान कर रखा जी, कुड़ी ब्याहण वाली है जी। केकड़ा के पड़ोसी कहते हैं कि ये लड़का पहले तो ऐसा नहीं था। पिता मजदूरी करते थे। केकड़ा की मां का निधन हो गया है। केकड़ा को नशे की लत है। थोड़ा मोटा नशा करता था। तो इसके पिताजी जो बहुत बुढ़ा आदमी है, गरीब आदमी है जी,
वो तो गरीब आदमी है, इसका बाप वो मजदूरी करता है हमारे साथ ही, वो उसका पिता। केकड़ा का मूसेवाला के साथ वाला वीडियो अब हर पोल खोल रहा है। पुलिस की माने तो केकड़ा इस मर्डर केस से काफी करीब से जुड़ा है। उसे ही मुखबिरी जैसा सबसे अहम काम मिला। साथ ही उसे शार्प शूटर को गाड़ी मुहैया कराने का काम भी मिला, क्योंकि मूसेवाला को मारने वाले शूटर 4 प्रदेशों से आए। ऐसे में सबको मैनेज करना और उनको पूरे एरिया की जानकारी इसी का काम बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि मूसेवाला के मर्डर में केकड़ा के पास और भी जानकारियां हैं, जो मूसेवाला मर्डर की परत खोलने में काफी अहम साबित हो सकती हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के सिरसा के कालावाली गांव से जुड़े। कालावाली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ केकड़ा पर मूसेवाला की रेकी का रूम की खबर, हत्यारों तक पहुंचाने का आरोप। पंजाब पुलिस ने कालावाली गांव से आरोपी केकड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए अपने साथ मानसा लाई पुलिस। शुरुआती जांच में मालूम चला कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर पहुंचा था। मूसेवाला के साथ ली थी सेल्फी। आरोप है कि केकड़ा ने मूसेवाला के बिना गनमैन के रवाना होने की हत्यारों को जानकारी दी थी। सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या से 15 मिनट पहले दिखाई दिया आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा। फुटेज में किसी को फोन करता दिखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरोपी के पिता भी केकड़ा से परेशान। बताया कि संदीप उर्फ केकड़ा नशे का आदी। पिता ने अपने साथ भी झगड़ने की बताई बात। कहा उन्हें भी घर से निकाल रखा है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई। 29 और 30 मई की दरमियानी रात को लूटी गई कार में संदिग्ध पेट्रोल पंप से भरते दिखाई दिए पेट्रोल। बाद में मोगा जिले से बरामद हुई थी यही गाड़ी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के आरोपियों की तस्वीर सामने आई। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों की तस्वीर। पंजाब और हरियाणा के रहने वाले बताए गए ये आरोपी राजस्थान के धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में आए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से पंजाब की मानसा पुलिस ने की पूछताछ। पंजाब पुलिस को मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले दोनों आरोपियों के उस इलाके में मौजूद होने के सबूत मिले। मूसेवाला केस में मोहाली पुलिस ने छापेमारी और सर्च ऑपरेशन किया। मोहाली को की होमलैंड सोसाइटी में हुई पूछताछ। ज्यादातर पंजाबी सिंगर यहीं रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के घर। मूसेवाला के माता पिता से राहुल गांधी ने की मुलाकात। मूसेवाला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पंजाब पुलिस संदीप केकड़ा को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सबसे अहम कड़ी मान रही है। दरअसल दावा यह है कि पहले से योजना बनाकर संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने पहुंचने की यह पूरी साजिश रची थी। यानी कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने संदीप उर्फ केकड़ा पहुंचा था और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी निकलने का 2 घंटे तक वो इंतजार भी करता रहा। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में यह रिकॉर्ड भी हुआ। वीडियो देखने के बाद पुलिस को संदीप उर्फ केकड़ा पर शक भी हो गया था और बाद में पुलिस को मालूम चला कि सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने की पूरी जानकारी, पल पल की अपडेट, खबर उसने हमलावरों तक पहुंचाई थी। बल्कि यह भी बताया था कि सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ कार में नहीं जा रहे बल्कि अपनी ही गाड़ी थार में जा रहे हैं जिसे वो खुद चला रहे हैं। इसी शख्स ने हमलावरों को यह पूरी खबर दी थी कि सिद्धू मूसेवाला के साथ आखिर कितने लोग हैं और सिद्धू खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए पुलिस को उम्मीद है कि संदीप केकड़ा से पूछताछ के बाद इस पूरे हत्याकांड की जो गुत्थी यहां पर सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है उसे सुलझाने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो सिंगर मूसेवाला के मर्डर की साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे 4 प्रदेश के शूटर्स को बुलाया गया। कुल 8 आरोपी किस तरह से पुलिस की रडार पर है ये यहां पर बताते हैं। मनप्रीत सिंह मन्नू तरन तारण पंजाब के यहां से बुलाया गया। ये 4 स्टेट जो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं इनके 8 शूटर्स को यहां पर महज इसलिए बुलाया गया ताकि इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया जा सके। सबसे पहला नाम हम आपको बता चुके हैं। दूसरा नाम हरकमल सिंह सन्नू का है। प्रियव्रत फौजी जो कि हरियाणा के सोनीपत का है, शार्प शूटर है। मकसद यही था कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा जा सके। हरियाणा के सोनीपत से भी देखिए बुलाया गया। वहीं
पर महाराष्ट्र के पुणे से संतोष जाधव, ये भी एक शार्प शूटर है, इसे भी बुलाया गया ताकि कोई कमी यहां पर किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला ना बचे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश यहां पर शार्प शूटर्स के जरिए रची गई। सौरभ महाकाल, महाराष्ट्र के पुणे से इस शार्प शूटर को बुलाया गया। 4 स्टेट, 4 राज्य और 8 शार्प शूटर्स, एक शार्प शूटर, ताकि किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी बच ना पाए, उसकी एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। सुभाष, जिसे राजस्थान के सीकर से बुलाया गया, सुभाष बानुड़ा, ये भी वो शार्प शूटर है जो उस 8 शार्प शूटर्स की फहरिस्त में शामिल है। ये वो शार्प शूटर्स हैं 4 राज्य के, 4 स्टेट के, जो ये बताते हैं कि किस तरह से बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी।